चलिए करें स्टार्ट। सो आई वांट यू टू कम टू क्वेश्चन नंबर 47। विल कंटिन्यू नाउ। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन 47? सो ये कहता है कि कंपनी है डेनमार्क में और उनके पास 20 मिलियन दानिश क्रोना है 6 मंथ्स के लिए। तो मैनेजर को लगता है कि चलो इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। सो यूरो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पाउंड स्टर्लिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू अर्न इंटरेस्ट इनकम। द कंपनी डज नॉट वांट टू एक्सपोज टू रिस्क, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अपन बाद में फॉरवर्ड भी लेके बैठेंगे। तो आपको जैसे दानिश क्रोना पर डॉलर का रेट, डॉलर पर यूरो का रेट, 6 मंथ के फॉरवर्ड रेट्स, और आपको इंटरेस्ट रेट्स भी हर करेंसी जिस देश की है उसके इंटरेस्ट रेट्स दिए हैं। क्वेश्चन कहता है आप बताइए क्या करेंगे। दानिश क्रोना में इन्वेस्ट करना है, मतलब डेनमार्क में इन्वेस्ट करना है, डॉलर्स में इन्वेस्ट करना है, यूरो में इन्वेस्ट करना है, पाउंड में इन्वेस्ट करना है। तो अभी आप देखिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे दो रेट्स होते हैं, बिड और ऑफर, ऐसे ही यहाँ पर कभी भी ऐसे दो रेट्स भी होंगे। तो ये तो बोलने की बात है, ये ना भी दिया होता तो भी चल जाता। वो मैंने लिखा है कि कोई स्टूडेंट अगर मेंटली एब्सेंट है तो उसको समझ जाए, या नहीं आया है क्लास में तो उसको समझ जाए। बट ये ऐसा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब दिया जाता है तो इसका मतलब है पहला रेट डिपॉजिट का है, दूसरा रेट बोरोइंग का है। ये मैंने आपको बताया, पहला रेट डिपॉजिट का होता है और दूसरा रेट जो होता है वो बोरोइंग का होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अपने को कितनी कंट्री का अपन प्रूफ कर सकते हैं, कितनी कंट्री का हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं डेनमार्क में हूं तो मैं डेनमार्क का तो प्रूफ कर ही सकता हूं, उसके लिए मुझे कोई एक्सचेंज रेट्स की भी जरूरत नहीं है। फिर दूसरा, मैं डेनमार्क में हूं तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास दानिश क्रोना पर डॉलर का भी रेट है, इसका मतलब डॉलर मतलब मैं यूएस का भी प्रूफ कर सकता हूँ। और तीसरा जो मैं प्रूफ कर सकता हूँ वो है लंदन का, क्योंकि मेरे पास पाउंड है, तो मैं पाउंड का भी यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मुझे तीन देश का करके बताना है, पाउंड का, दानिश क्रोना का और डॉलर्स का। क्लियर है एवरीबडी? तो अभी जैसे अगर हम डेनमार्क में, सबसे पहले हमारी होम कंट्री डेनमार्क, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे हैं? 20 मिलियन। सो दैट इज 2 करोड़ दानिश क्रोना। फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे अपने ही देश में, तो अपने ही देश में आपको उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो 2 करोड़ दानिश क्रोना इंटू 5.4% इंटू 6/12, बताइए कितना? 5,40,000 दानिश क्रोना। देयरफॉर टोटल अमाउंट जो बनेगा वो होगा 2 करोड़ 5,40,000 दानिश क्रोना। इतना पैसा बनेगा अगर आपने अपने देश में इन्वेस्ट किया तो। नंबर दो, आप चलेंगे यूएस, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितना है? 2 करोड़ दानिश क्रोना। अब आपको यूएस जाना है, तो यूएस जाना है तो वहां पर अपने को डॉलर्स लेके जाने पड़ेंगे। तो आज डेनमार्क में ही हम एक बैंक के पास जाएंगे और बैंक को बोलेंगे, बैंक बैंक मुझे ना डॉलर्स चाहिए। सो यू वांट टू बाय डॉलर्स, यू वांट टू बाय डॉलर्स, द बैंक विल कोट यू ऑफर रेट। तो यहाँ पर हम पहले उसका रेट लिख लेंगे कि $1 इज इक्वल्स टू 4.7966 दानिश क्रोना। तो 2 करोड़ दानिश क्रोना will give me how many dollars? 41, 69, 620, 148 डॉलर्स। इतने डॉलर्स मेरे को मिलेंगे। फिर मैं डॉलर्स को लेकर कहाँ जाऊंगा? यूएस। फिर मैं यूएस में इतने डॉलर्स को इन्वेस्ट करूंगा, 4169,620.148 डॉलर्स। और यूएस में अभी क्या रेट चल रहा है? 3.2। तो मैं 3.2 इंटरेस्ट वहां पे कमाऊंगा 6 मंथ्स के लिए। 72,713.92 डॉलर्स। Therefore टोटल इन डॉलर्स कितना हो जाएगा?
आप अकेले ही मैम, आप करते जाइए, बाकी नहीं करेगा कोई। बोलिए। हाँ। ओके, थैंक यू। इतने डॉलर्स लेकर आप आओगे कहाँ पर? डेनमार्क। डेनमार्क में तो डॉलर चलेंगे नहीं, तो आप डेनमार्क की बैंक में जाके क्या बोलोगे कि भाई डॉलर्स बेचने हैं। तो 6 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है? 6 मंथ फॉरवर्ड रेट चल रहा है, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट चल रहा है $1 इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखूं मैं? 4.8436 दानिश क्रोना। तो 4236,333.92 will give me how many Danish kronas? 205,119, अच्छा 191,206, 191 के बाद 06 है, 9 दानिश क्रोना। तो अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैं मेरे देश में इन्वेस्ट कर रहा था, तब मुझे 2054, और यहाँ पर नीचे है डॉलर्स में 2051। इसका मतलब अभी तो मेरा देश ही जीत रहा है, मैंने मेरे ही देश में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी तक। अभी मेरे को तीसरा भी और एक देश करना है, यूके। यूके क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज यूके में पाउंड है ना, तो मुझे पाउंड में भी करना है। तो मुझे पहले स्पॉट रेट्स लिखने पड़ेंगे। तो स्पॉट रेट्स पहले मैं लिख लेता हूं कि पहला रेट दिया है $1 इज इक्वल्स टू 4.7960, 4.7966 दानिश क्रोना। ये है दानिश क्रोना पर डॉलर। फिर दूसरा रेट है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1.9639, 1.9642 ये है डॉलर अपॉन पाउंड। अब मुझे तो चाहिए डीके पर पाउंड, तो मुझे अगर डीके पर पाउंड चाहिए, ए डीके पर पाउंड चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए? डीके अपॉन डॉलर इनटू डॉलर अपॉन पाउंड। जिससे मुझे समझ में आया कि मुझे एक भी कोड को घुमाना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जा रहा है। तो फिर अब मैं कर सकता हूँ, देयरफॉर 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 15। हाँ, दोनों ना पूरा कोड बना लेंगे ना। भाई बिड का बताइए। 9.41। हाँ, 9.42, 15 दानिश क्रोना। इतना बना अपना स्पॉट रेट। अब मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कितने पैसे हैं? 2 करोड़ दानिश क्रोना। तो मैं तो अभी जब जाऊंगा लंदन तो मुझे क्या चाहिए? पाउंड्स। तो मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक को बोलूंगा बैंक पाउंड्स दो, मतलब मैं बाय करूंगा, तो बैंक मेरे को ऑफर रेट कोट करेगा। therefore amount in pounds। अच्छा, 21, 22, 804, 224 पाउंड्स। फिर आप वहां पर जाकर इन्वेस्ट करोगे। अब पाउंड्स का क्या रेट चल रहा है? 6.65 पाउंड्स। सो टोटल अमाउंट इन पाउंड्स कितना हो रहा? प्रिंसिपल प्लस ब्याज।
बरोबर, ये भी हो गया। उसके बाद अब अपना 6 मंथ फॉरवर्ड। अब 6 मंथ फॉरवर्ड मेरे को दिया हुआ है, मुझे फिर से लिखना होगा वो $1 इज इक्वल्स टू 4.8436 4.8442 दानिश क्रोना। £1 is equals to 1.9495 $1.9497। तो ये है दानिश क्रोना अपॉन डॉलर, ये है डॉलर अपॉन पाउंड। तो मुझे प्रॉपर पूरा £1 इज इक्वल्स टू, बिड बोल रहे ना मैम, एंड 74447। अच्छा, दानिश क्रोना। तो अब मैं जब बैंक को बोलूंगा बैंक मुझे पाउंड बेचने हैं, तो बैंक मुझे कोट करेगा बिड रेट। देयरफॉर 218861115 इज इक्वल्स टू हाउ मच। ये वाला रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 20,666,179.68 दानिश क्रोना। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर यूके में इन्वेस्ट करेंगे तो इतने पैसे बनेंगे, अगर यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो इतने पैसे बनेंगे, और डेनमार्क में करेंगे तो इतने पैसे बनेंगे। तो सबसे ज्यादा आपके पैसे कहाँ बन रहे हैं? यूके में, राइट? कर लीजिए चलो, सब्जेक्ट टू ऑल द कैलकुलेशंस आर राइट, राइट? यस, कर लीजिए।
Next, a customer with whom the bank has entered into a 3-month forward of 10,000 Swiss francs at the rate of 27.25 comes to the bank after 2 months and is requesting you for cancellation. Now, on this date, the rate prevailings are given. The question states, what is the loss or gain to the customer on cancellation? 2 minutes I will give in case you want to read and understand. हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि कस्टमर है जिसने बैंक के साथ 3 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट लिया है 10,000 स्विस फ्रैंक्स का। मतलब कस्टमर ने बोला था कि मैं 3 महीने बाद आऊंगा और 10,000 स्विस फ्रैंक्स क्या करूंगा, परचेज करूंगा। सो उसने परचेज करूंगा 10,000 स्विस फ्रैंक्स एट 27.25। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो 2 महीने हो गए और वो आया और बोला कि सर वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ना वो कैंसिल कर दो। अब कैंसिल कैसे होगा, कोई तो सामने सामने पार्टी चाहिए। तो अगर आपको समझता है, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पर है 1, 2 और 3। आप यहाँ पे थे, बैंक भी यहाँ पे था, तो आपने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। अब आप यहाँ पर आते हो बैंक के पास और बैंक को कहते हो कि बैंक, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ होने वाला है नहीं, मैं कुछ स्विट्जरलैंड जाने वाला था, अब मेरा कैंसिल हो गया है, तो मुझे स्विस फ्रैंक्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा अब तुम्हारा एक यहाँ ये वाला यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो रहा था और तुम मुझे आज कह रहे हो, तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए यहाँ से यहाँ पर मतलब कितना, 1 महीना, 1 महीने का फॉरवर्ड सेल ले लेना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामने सामने कैंसिल हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या, कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, सेल लेना पड़ेगा। कितने पे, 10,000 स्विस फ्रैंक्स पे। अब अगर वो 1 मंथ सेल लेगा तो बैंक उसको बिड रेट कोट करेगा जो कि चल रहा है 27.45। तो ऐसे समय में आप देख सकते हैं 0.2 इंटू 10,000 स्विस फ्रैंक्स, उसको 2,000 का फायदा हुआ है। क्लियर, लिखेंगे। अ कस्टमर हैज एंटर्ड इनटू अ 3 मंथ फॉरवर्ड परचेज। अ कस्टमर with whom bank has entered into a 3 month forward purchase for 10,000 Swiss francs at 27.25. Next line, after 2 months, comma, after 2 months, comma, if customer now wants to cancel, if customer now wants to cancel, if customer now wants to cancel, has to take a 1 month forward sale contract, has to take 1 month forward sale contract at 27.45. Full stop. Next line. This will result into a profit of, this will result into a profit of, दोनों का डिफरेंस इंटू 10,000, दैट इज 2,000।
परफेक्ट। नेक्स्ट, फिर से सेम, यहाँ पे सेल है, सेल है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। Now, a customer with whom bank has entered into a 3-month forward sale contract for 1 lakh Swiss francs at 36.25, 2 महीने बाद बैंक को आके बोलता है प्लीज कैंसिल कर दो। क्वेश्चन कहता है फिर से बताओ क्या है। अब आपने 1 लाख स्विस फ्रैंक्स बेचने का प्रॉमिस किया है 36.25 पे, आप 2 महीने बाद आके बोलते हो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, तो अभी आपको 1 मंथ परचेज लेना पड़ेगा। परचेज लोगे तो बैंक क्या कोट करेगा? 36.52, दिस विल कम टू 27 इंटू 1 लाख, लॉस हो गया 27,000। परफेक्ट, कर लेंगे। अ कस्टमर हैज एंटर्ड इनटू, a customer has entered into 3 month, a customer has entered into 3 month forward sale contract, forward sale contract for 1 lakh Swiss francs, for 1 lakh Swiss francs at 36.25. Next line. After 2 months, comma, if the customer now wants to cancel the contract, if the customer now wants to cancel the contract, he will enter into a 1 month forward purchase. He will enter into a 1 month forward purchase at 36.52. Full stop. Next line. This will result into a loss of, this will result into a loss of rates का difference into 1 lakh Swiss francs. That will give you 27,000 का loss. Rate का difference into 1 lakh Swiss francs. That will give you a loss of 27,000. बताइए कितनी छान। परफेक्ट। अभी क्वेश्चन 50 और 51 दो क्वेश्चन है। 50 मैं करूंगा, 51 आप घर पे करेंगे। इट्स अ रेप्लिका क्वेश्चन और मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी पहले बता दूंगा। मैंने सेम टू सेम बनाया। मैंने क्वेश्चन 50 की फर्स्ट लाइन देखिए, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जल्दी दिखेगा। यहाँ पर लिखा है बाय, और 51 में आप भी समझ गए होंगे मैंने लिखा है सेल। ओके, सो मतलब दोनों फ्लेवर एक स्टूडेंट को मिल जाए। तो मैं आपको बाय का फ्लेवर देता हूँ, सेल का फ्लेवर आप लेंगे खुद। आइए, बहुत अच्छा है। अब इसमें इतने सारे सिनेरियो, मतलब एक इंसान बैंक के साथ क्या क्या कर सकता है, उसके जीवन में क्या क्या हो सकता है, वो सारा ही है। मैं हर एक एक चीज इंग्लिश में प्रॉपर लिखा के दूंगा, आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। सो 3PL 1 जुलाई को 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है 1 लाख GBP पे, क्योंकि उसको इंपोर्ट करने का था। और इतने सारे रेट अलग अलग डेट पे क्या क्या दिया है, माय गॉड। अब वो बोलते हैं एक एक करके बताओ। नंबर 1, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट 1 अक्टूबर को ऑनर करता है, तो अभी क्या करने का, क्या रेट पे उसको मिलेगा? 82.75 कह रहे हैं मैम। एनीबडी विद अ डिफरेंट आंसर? यस सर। सो द करेक्ट आंसर इज 82.3, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने 1 जुलाई को लिया था ना। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट कब लिया आपने? 1 जुलाई को, और आपने तभी बैंक को बोल दिया होगा
कि मेरे लिए 3 मंथ फॉरवर्ड आप बुक कर दो, तो आपका 82.3 पे बुक हो गया था। अब आपने मेच्योरिटी पर आप आए और आपने बोला दे दो, तो दे देंगे। अब उस टाइम क्या रेट चल रहा अपने को क्या उससे लेना देना है क्या? नहीं। तो चलिए लिख लेंगे पहला, if you honor the contract on 1st October, if you honor the contract on 1st October, comma, the total payable in rupees, the total payable in rupees will be 1 lakh Great Britain pounds into 82.3. Perfect. That is so nice. अब सेकंड में है, 1 सितंबर को आ गया वो बैंक में और उसने उसी दिन उसका इंपोर्ट ऑब्लिगेशन को मीट किया। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके देता हूँ। 1 सितंबर को ही वो आ गया, उसने बोला मुझे अभी चाहिए पैसे, मेरे को देना है, आज ही भेजना है। तो अभी ऐसे समय में बैंक उसके साथ क्या व्यवहार करेगी, बताइए। बहुत बढ़िया। पहली बात अभी क्या हो गया, देखिए उसने ना बाय लिया था 82.3 पे, जो 1 अक्टूबर को मेच्योर होने वाला था। आप बैंक कब आ गए? 1 सितंबर। तो 2 मिनट अगर मैं देखूं, आप इस तारीख को आ गए। अब इस तारीख को अगर आप बैंक को बोलोगे कि बैंक मेरे को आज के आज चाहिए, आज के आज आपको बैंक दे देगा, क्योंकि उनका दो विंडो है, एक स्पॉट का विंडो है, एक फॉरवर्ड का विंडो है। आप स्पॉट के विंडो पे जाके जो आज का आज लेने का है, जो आज का आज बेचने का है, कर सकते हो। लेकिन आप को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 1 अक्टूबर का, उसको तो खत्म करना पड़ेगा ना। अब उसको तो काटना पड़ेगा ना, क्योंकि अब आप 1 महीने बाद तो आने वाले नहीं हो। तो पहले आपको क्या करना है, फॉरवर्ड की खिड़की पे जाना है और उसको बोलना है सर वो जो 1 महीने बाद में आने वाला था ना, वो अभी होगा नहीं, क्योंकि मैं आज ही लेके जा रहा हूँ। तो वो क्या बोलेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को बंद कैसे करोगे? बंद भी तो करना पड़ेगा। तो आपको 1 सितंबर को 1 महीने का सेल लेना पड़ेगा। 1 महीने का सेल लेंगे तो आपको ये वाला रेट कोट होगा 82। इससे क्या होगा, बैंक आपको बोलेगा कि तू पहले 30,000 रुपीज भर दे, पहले तू 30,000 भर दे। भरा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा दोनों सामने सामने कट गया। अब मेच्योरिटी पे 1 अक्टूबर को हम ऐसी चिट्ठी लेके बैठेंगे कि कोई तो आएगा 1 लाख पाउंड बाय करने, और हमारे हाथ में और एक चिट्ठी रहेंगी, कोई तो आएगा 1 लाख पाउंड बेचने। और फिर शाम हो जाएगी, जब हम देखेंगे कौन नहीं आया, तो अचानक दो चिट्ठी पे 13 ही नाम दिखेगा, एक का बाय एक का सेल, तो हम सामने सामने वो चिट्ठी को फाड़ देंगे। लेकिन आज तुमको 30,000 तो भरना पड़ेगा, और अभी आज ही उसको पैसे चाहिए, 1 सितंबर को ही पैसे चाहिए, लेके जाओ, वो तो स्पॉट खिड़की पे मिलते हैं। स्पॉट खिड़की पे लेंगे तो कौन सा रेट मिलेगा? 82.05। तो 82.05 में $1 लाख लेके 1 लाख पाउंड लेके जाना है, और 30,000 रुपए फॉरवर्ड की खिड़की पे लॉस भर के घर पे जाना है। पूरा अब इंग्लिश में लिखाऊंगा, पहले समझा गया तो लिखेंगे ना, ऑनर्स ऑन 1 सितंबर, इसमें ये हेडिंग होगी आपकी, और उसमें लिखेंगे इन सच केस we have to first cancel the original contract. in in such case we have to first cancel the original contract by entering into by entering into 1 month by entering into 1 month forward sale contract, by entering into 1 month forward sale contract at 82, full stop. This will result into a loss, this will result into a loss of, अभी जैसे मैंने बोर्ड पर बताया, अभी ब्रैकेट में आप रेट का डिफरेंस 82.3 माइनस 82 ब्रैकेट बंद इनटू 1 लाख पाउंड्स, दैट विल गिव यू 30,000 रुपीज का लॉस, पहले आपने भर लेना।
30,000 लॉस भर लेना आहे. भरलं का ते एकदा आपण भरलं. नेक्स्ट लाईन, नाव वी कॅन बाय 1,00,000 pounds at the ongoing spot rate. Now we can buy, मैम डाउट है आपके मन में? ओके, नाउ वी कैन बाय 1,00,000 pounds at the ongoing spot rate on 1st September, that is 82.5, 82.05, 82.05 है कि नहीं? नेक्स्ट, अब वो बोलता है मैं 1 अगस्त को आके कैंसिल ही कर देने का मेरे को, तो बताओ क्या होगा? रेट बता दो डायरेक्ट, मतलब मेरे को मुझे तो मालूम, मेरा तो हो गया भाई. तो करेक्ट आंसर. अब अगर आप 1 अगस्त आएंगे तो आपके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को 2 महीने और बाकी है, और आपने बाय लिया है तो आपको सेल लेना है, और जिस दिन आप आए हो उस दिन 2 महीने का फॉरवर्ड देखो, तो आप 1 अगस्त को आए थे और 2 महीने का फॉरवर्ड चल रहा है 82.25, मतलब 5,000 रुपए का लॉस भर के आपको घर चले जाना. राइट. नेक्स्ट, पूछना नहीं समझा, पूछना. इफ यू वांट टू कैंसल ऑन 1 अगस्त, if you want to cancel on 1st August, if you want to cancel on 1st August, we have to enter into a, we have to enter into a forward sale contract, forward sale contract, forward sale contract for 2 months at 82.25, at 82.25. सही है कि नहीं? This will result into a loss of, this will result into a loss of, this will result into a loss of, ये 82.3 minus 82.25 into 1,00,000 pound. देखो क्या आ रहा. हो गया. नेक्स्ट, 1 सितंबर को कैंसिल करना है. 82 इज अ करेक्ट आंसर, और उसमें आपको 30,000 का लॉस हो जाएगा. बरोबर है कि नहीं सर? तो सेम इंग्लिश लिख पाएंगे अभी, ऊपर जैसा था वैसा ही. चलो, पूर्ण सेम इंग्लिश. If you want to cancel the contract on 1st September, if you want to cancel the contract on 1st September, comma, we have to enter into, we have to enter into, we have to enter into a forward sale contract for 1 month, or we have to enter into 1 month forward sale contract at 82, full stop. This will result into a loss of, this will result into a loss of 82.3 minus 82 into 1,00,000 pounds, 30,000. मस्त ना. नेक्स्ट, 1 अक्टूबर को ही आपको कैंसिल करना है. ले, ये ऐसा हो गया, शादी आज और भाग गए. उसी दिन आया वो, उसी दिन आके बोलता है कि नहीं करने का. अब कैसे करने का बोलो? उसी दिन का, उसी दिन का फॉरवर्ड.
बताइए क्या करने का मैम, वांट टू पहले। नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो अरे मेरे आप मुंडी हिल रहे हो, मैम बोल रहे गलत है। नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ सर। आप क्या बोल रहे हैं, पहले क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ओके, कौन से वाले रेट पे? 81 किधर है? यस मैम, आपको बोलना है। ट्राई कीजिए, मतलब गलत तो गलत, अपना कोई सा वर्ल्ड कप चल रहा है। 82.5 पे बेच डालेंगे, खत्म। मैम वांट टू ट्राई, बोलिए। सबकी मुंडी कैसी हिल रही समझ ही नहीं रहा आज। करेक्ट आंसर। तो 1 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट तो मेच्योर हो गया। तो अभी आप जब बैंक में जाएंगे, तो आप जैसे ही आएंगे ना, वो तुरंत ढोल बजाना शुरू कर देते। उनको थोड़ी पता है कि आप रिश्ता कैंसिल करने आए। उनको लगा बारात आई है, वो चालू हो जाते ढोल ये वो, जोर से स्वागत समारोह चालू हो जाता। और आपके बोलने से पहले वो क्या कर देते, 1 लाख पाउंड आपके हाथ में थमा देते। अब फिर आप बोलते हो अरे मेरे को चाहिए ही नहीं, अब मुझे कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे हो गया, मेच्योर हो गया कॉन्ट्रैक्ट आज। अब नहीं चाहिए तो स्पॉट की खिड़की पे जाके बेच डालो। तो जो रेट लगेगा वो लगेगा 82.5। मैम डाउट लिखेंगे। इफ यू वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अक्टूबर, if you want to cancel the contract on 1st October, comma, if you want to cancel the contract on 1st October, that is on the maturity date, we have to sell 1 lakh pounds at the ongoing spot rate. We have to sell, we have to sell at 80, अच्छा पूरा बोलना है, at 82.5, full stop. This will result into a profit of, this will result into a profit of, this will result into a profit of 20,000 rupees, right? 82.5 minus 82.3 into 1 lakh pounds, बराबर है कि नहीं? नेक्स्ट, अब रोल करना है आपको। रोल क्या रहता है, रोल का मतलब होता है कि आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना है, और जो दिन पे आपको रोल ओवर लेना है उस दिन पे आपको नया कॉन्ट्रैक्ट खींचना है उतने महीने का। तो जैसे अगर कोई बोलता है मेरे को रोल ओवर करने का है 2 मंथ्स का ऑन 1 सितंबर, तो शायद उसका जो 1 अक्टूबर को होने वाला था ना, वो नहीं होने वाला है। शायद वो चला गया होगा आगे 1 नवंबर, और उसको ये पता चला, तो वो क्या बोल रहा है, 1 सितंबर को आ रहा है और बोल रहा है मेरे को अभी यहां से 2 महीने का करके दो। बरोबर है? तो कोई टेंशन नहीं, करके देंगे, बट पहला कॉन्ट्रैक्ट तो क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो पहले बताइए, अगर वो 1 सितंबर को आता है फिर से क्या होगा, कितने पे सेल करेंगे? मैम बोल रहे 81.7। 82 इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको 1 मंथ का लेना पड़ेगा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट तो 1 अक्टूबर को मेच्योर हो रहा है। तो आपको 1 मंथ सेल लेना पड़ेगा, वो सामने सामने कट गया। अब आप 1 सितंबर को फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट लेंगे 2 महीने का, क्या रेट लगेगा? 82.7 इज अ करेक्ट आंसर, सही है। चलिए लिख लेंगे, इफ वी वांट टू रोल ओवर फॉर 2 मंथ्स ऑन 1 सितंबर, ये आपका हेडिंग रहेगा। इफ यू वांट टू रोल ओवर फॉर 2 मंथ्स
ऑन 1 सप्टेंबर, असं त्यांनी तुम्हाला सांगितलं. तर आता ह्याच्यामध्ये काय लिहायचं? पहिले, इन सच केस वी हॅव टू फर्स्ट कॅन्सल द ओरिजिनल कॉन्ट्रॅक्ट. In such case, we have to first cancel the original contract by entering into 1 month forward sale. By entering into 1 month forward sale contract at 82, resulting into a loss of, resulting into a loss of, resulting into a loss of बराबर लॉस आपने बोला कितना, full stop, next line. Now we can enter into a fresh contract. Now we can enter into a fresh contract for 2 months to buy pounds at 82.7. At 82.7. Perfect. Next. 1 month. अच्छा मैं ही बोलूँ क्या? मुझे लगा आप बोल रहे हो नेक्स्ट का क्या करना है. 1 मंथ का करना क्या है उसको, 1 अक्टूबर को. तो क्या करेंगे, पहले कैसे कैंसिल करेंगे? हाँ, स्पॉट पे बेचने का, पहले 20,000 प्रॉफिट बनाने का, और फिर उसी दिन पे 1 मंथ फॉरवर्ड कितने का मिल रहा है, 82.9 पे. वेरी गुड, कर लो. चलो लिखेंगे. इफ यू वांट टू रोल ओवर फॉर 1 मंथ ऑन 1 अक्टूबर, दिस शुड बी योर हेडिंग. इफ यू वांट टू रोल ओवर फॉर 1 मंथ ऑन 1 अक्टूबर. लिख दिया कि आपको पहले स्पॉट पे बेच देना है एट 82.5, 20,000 का प्रॉफिट बनाना है, और 1 अक्टूबर को एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट 82.9 पे लेना है. बरोबर, ये ऐसे अलग 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 चीज थी. ऐसे मैंने उसके लिए 52 भी किया था. सही है. 52 एक बार ऐसे मेरे साथ, मतलब 51 ना, 51 मेरे साथ ऐसे आप रेट से मुझे बता दो तो मेरे को थोड़ा सा एक रिलीफ हो जाएगा कि आपको सही से आ गया क्या. बताओ, सबसे पहले अगर ऑनर किया फर्स्ट को, फर्स्ट फेब को ही ऑनर करने का है, तो कैसा करने का?
पहली बात तो आपने फॉरवर्ड सेल लिया है 3 महीने के लिए, तो इसका मतलब आपका ओरिजिनल रेट जो बुक हुआ है वो ये है, लाल में जो दिख रहा है ये आपका ओरिजिनल रेट चल रहा है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कुछ बच्चों के लिए, यहाँ पे ये ऐसा 42.4 पे हमारा ओरिजिनल सेल हो चुका है। हाँ, अब आप बता सकते हैं फटाफट, अगर 1 फेब को करना है तो क्या करना। तो पहले आपको पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, क्या रेट पे बाय करना पड़ेगा, 42.6 पे, क्योंकि जब आप बाय करोगे 1 फेब को 2 महीने के लिए, तो सामने बैंक आपको 42.6 कोट करेगा और आपको क्या होगा, लॉस कितने का, बरोबर है। और फिर आप उसके स्पॉट पे ले सकते हो, 1 फेब का स्पॉट रेट क्या चल रहा है, 42.4, उस पर आप ले लीजिए। नेक्स्ट, 1 मार्च को अगर आपको ऑनर करना है तो पहले पुराने कॉन्ट्रैक्ट को काटना पड़ेगा। अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या रेट पे काटेंगे, 42.3, इसमें आपको प्रॉफिट होगा 10,000 का, राइट। और फिर आप 1 मार्च को 41.4 के रेट पे, नहीं 41 के रेट पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको 1 अप्रैल को आप आए और आपने सही से उसको कन्वर्ट भी किया, तो कोई टेंशन नहीं है, 42.4 के रेट पे आप आराम से उसको बेच दीजिए जो रेट पर आपने प्रॉमिस किया था। आगे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया 1 फेब को। अब अगर आपने कैंसिल किया है 1 फेब को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, और ये इतने का लॉस होगा। अगर इतने पे किया तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा होगा, बोलते जा बोलते जा, और ये 40.8 आ जाएगा। इधर भी मेरे को लगता है प्रॉफिट कितना, 60,000। मेरे पास कैलसी नहीं है, ज़्यादा होगा शायद, ज़्यादा होगा, 1,60,000। चेक कीजिए, मैं 40.8 रेट बराबर पकड़ा, क्या आ रहा है क्या मुझे, दैट इज नाइस। नेक्स्ट, रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट, रोल ओवर द कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको रोल ओवर करना है, बताओ 3 मंथ्स का रोल ओवर है 1 फेब को, पहले क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा कितने पे, 42.6 पे, और आपको लॉस बुक करना पड़ेगा 20,000 का, और जो नया रेट रहेगा वो होगा 42.5। सही है क्या, आ रहा क्या मुझे, नहीं आ रहा। फिर 2 मंथ्स का लेना है 1 मार्च को। अब 1 मार्च को अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको 42.3 पे बाय करके 10,000 का पहले प्रॉफिट बना लेना है, और अभी 1 मार्च को 2 मंथ आपको नया कॉन्ट्रैक्ट लेना है 42.4 पे। सही है कि नहीं। उसके बाद है 1 मंथ, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को अगर आपको करना है इसको रोल ओवर, तो अब तो समय आ गया था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 40.8 पे बाय करना पड़ेगा, जिससे आपको 1,60,000 का प्रॉफिट होगा। और उसके बाद आप उसी दिन 40.8 पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसमें ज़्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे, रेट जो है वो नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं, अरे यस और नो, और सामने वाला क्या कर रहा है, काट रहा है, धोखा, बार बार काट रहा है, वो काटने की वजह से आपको लॉस हो रहा है। अगर वो ये ले लेता ना, क्या बोलते हैं उसको, मेच्योर कर लेता, तो नुकसान ही था, प्रॉफिट ही था, क्योंकि 40 उसने क्या रेट पे बुक किया है, 42, और रेट नीचे की तरफ जा रहा है,
तो वो अगर उसको 42 पे हाँ बोल देता है कि मैं मेरा ले लेता हूँ, फिर तो उसको फायदा ही है। और वो ना भी बोल रहा है तो भी उसको फायदा क्यों हो रहा है? बिकॉज रेट्स आर गोइंग डाउन। तो उसने बेचा है महंगे पे और रेट नीचे जा रहे हैं, खरीद रहा है वो बार बार, कैंसिल कर रहा है, ऑनर कर रहा है जल्दी तो भी कैंसिल करना है, कैंसिल में तो कैंसिल करना है, और रोल ओवर में भी कैंसिल तो करना ही पड़ता है। तो नीचे के रेट पे बार बार कैंसिल होने की वजह से उसको प्रॉफिट होता है, ऐसा। दैट इज सो नाइस। बताइए, क्लियर है क्या? ऑसम। नाउ, हाँ, 43, 43। अभी इसमें क्या है? लीडिंग लैगिंग्स। लीडिंग का मतलब क्या मालूम है क्या? जल्दी, जल्दी करना। और लैगिंग का मतलब होता है लेट करना। ठीक है, लैगिंग का मतलब है लेट करना, जानबूझ से लेट करना। और लीडिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी करवा लेना। ठीक है, ये दो शब्द है। देखिए, एनपीएन कंपनी ने $7 लाख के गुड्स इंपोर्ट किए हैं और 3 महीने बाद चुकाने का है। और कंपनी ने 4.5 लाख एक्सपोर्ट भी किए हैं, लेकिन इसको 2 महीने बाद चुकाने का है। और रिसीवेबल के लिए है ना, आपने 48.9 पे पहले से एक फॉरवर्ड ले लिया है, स्पॉट दिया है, 2 मंथ दिया है, 3 मंथ दिया है। कंपनी बोल रही है कि मेरे को ना दो ऑप्शन दिख रहे हैं। नंबर एक, वो पेबल्स जो है ना उसको भी फॉरवर्ड मार्केट में कवर कर लेना। और नंबर टू ऐसा है कि रिसीवेबल्स को 1 महीना लैग करना, और नेट अमाउंट का ही मैं रिस्क कवर करूँ तो ये इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। इवेल्युएट बोथ द ऑप्शंस इफ द कॉस्ट ऑफ रूपी फंड इज 12%, विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल? नाउ अगर आपको 2 मिनट रीड करना है तो मैं आपको रीड करने का मौका देता हूँ। क्वेश्चन 43 पे आइए।